हेलो फ्रेंड्स, आज मैं द परफेक्ट वर्ल्ड की एपिसोड 34 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एलेक्स मूशंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एपिसोड 34 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मूशंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम पोसीडॉन फैमिली से फाइट कर सको। ये कहते ही मूशंग बहुत ही गुस्से से एक ड्रैगन अटैक एलेक्स के ऊपर करता है, जिसे एलेक्स अपनी एनर्जी से रोकता है। एलेक्स और मूशंग काफी देर तक फाइट करते हैं, जिसके बाद मूशंग कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर जाने दूंगा। इस सब के लिए हजारों सालों से मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और अब मैं कुंगफेंग ट्रिगर स्किल्स को लेकर ही रहूंगा और उसके बाद मैं अपने क्लैन की ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर कर लूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। एलेक्स कहता है कि मूशंग तुम मेरे हाथों से बचोगे तभी तो तुम मुझे मारोगे ना। ये कहकर एलेक्स मूशंग पर फिर से अटैक करता है, लेकिन मूशंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद दोनों में फिर से एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार नहीं रहा था। काफी देर के बाद मूशंग एक बहुत ही पावरफुल अटैक एलेक्स के ऊपर करता है और कहता है कि ये गोस्ट चिप मुझे दे दो ताकि तुम बच सको। एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो आकर ले लो। मूशंग बहुत ही गुस्से से अपने वेपन से एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स इंजर्ड हो जाता है। तभी मूशंग हंसने लगता है और कहता है कि सी के अंदर तुम मुझे बीट नहीं कर सकते हो। मूशंग दोबारा से एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक से बच जाता है। इतने में वहाँ पर मरमेड गर्ल आ जाती है, जो कि मूशंग से कहती है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। मूशंग कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सील कर दूंगा, समझी तुम। मरमेड गर्ल कहती है कि जो तुम कर चुके हो क्या वो काफी नहीं है, और उसके बाद वो मूशंग के ऊपर अटैक करने लगती है और मूशंग उसके अटैक्स को रोकने लगता है। मूशंग मरमेड गर्ल से फाइट करने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है और दूसरी तरफ एलेक्स बैठकर खुद को हील करने लगता है। कुछ ही देर में सब देखते हैं कि कुंगफेंग नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो चुका है और सब उसकी तरफ जाने लगते हैं। मूशंग और मरमेड गर्ल भी ये देखते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी मूशंग कहता है कि मुझे रोकने की जो भी कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। एलेक्स खुद को हील करता है और उसके बाद वो शिप को अपने पास रखता है और कहता है कि ये पोर्टल इतनी जल्दी ओपन हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए ही हेवन मास्टर मेरे पास आए थे ताकि वो मुझे यहाँ पर भेज सके। एलेक्स पोर्टल की तरफ जाने लगता है और उसे ऑस्कर देख लेता है और वो एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। तो एलेक्स उसको कहता है कि तुमने दूसरी दफा मुझ पर अटैक किया है और दूसरी दफा ही तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है, अब तुम बच नहीं सकते हो मुझसे। ये कहकर एलेक्स ऑस्कर के ऊपर अटैक करता है। इतने में एक पत्थर एलेक्स के ऊपर गिरने लगता है और रूबी उसको बचाने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो पत्थर एलेक्स के ऊपर गिर जाता है और एलेक्स नीचे पानी में गिरने लगता है। एलेक्स को गिरता देखकर रूबी चीखती है, लेकिन एलेक्स नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे चिंपैंजी होश में लाता है। एलेक्स आंखें खोलता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, और उसके बाद उठकर खड़ा होता है। लेकिन एलेक्स को पेन होने लगता है तो वो दोबारा से नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं अभी भी इंजर्ड हूँ। इससे पता चलता है कि मूशंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ और खुद को हील नहीं कर पा रहा हूँ। चिंपैंजी एक तरफ उसको इशारा करता है, लेकिन एलेक्स उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता और कहता है कि मुझे कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं खुद को हील कर सकूं और उसके बाद उन सबसे फाइट कर सकूं। तभी चिंपैंजी एलेक्स के चेहरे के पास आता है और उसका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ता है। तो एलेक्स कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन एलेक्स जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुंगफेंग नेस्ट ओपन हो चुका था। एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई पोर्टल सी के अंदर भी होगा। एलेक्स जल्दी से भागता है और जाकर उस पोर्टल में इंटर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डेविड को तैगो माउंटेन में देखते हैं, जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और डेविड उससे फाइट कर रहा होता है। वो बर्ड बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन कुछ देर की फाइट के बाद डेविड उसको मार देता है। डेविड जैसे ही जमीन पर आता है तो उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने इस बर्ड को मारा क्यों, तुम्हें सिर्फ फाइट करने के लिए बोला गया था डेविड। डेविड कहता है कि मारना एक अच्छा ऑप्शन है, जो भी जीते वो कल्टीवेट करे और जो हार जाए वो एलिमिनेट हो जाए। तभी मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दोगे। डेविड कहता है कि एल्डर, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि कल्टीवेशन स्काई के अगेंस्ट एक फाइट है। अगर कोई भी किसी से डरता है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है मास्टर। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम कल्टीवेशन में जीत सकते हो, लेकिन जीत सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं है। फाइट में तो बहुत से लोग जीत जाते हैं, लेकिन फाइट में जीतना ही बहुत कुछ नहीं है। ये फाइट जीत कर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, अगर तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। फिर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर उस चैलेंज को तुम जीत जाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए वो मिस्टीरियस डोर खोल दूंगा, जिसके अंदर ब्यूटेंट पवेलियन के बहुत सारे सीक्रेट्स हिडन हैं। लेकिन अगर तुम नहीं जीते तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अगली बार के लिए कुछ अच्छा सीखोगे। एल्डर को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि मैंने फायर किंगडम की लैंड को ओपन करने का फैसला किया है। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इनवाइट भी करना चाहता हूँ।
एलेक्स के पास चॉइस है, अगर वो यहाँ पर आना चाहता है तो वो आ सकता है। जियोन सारी बातों को याद करती है और कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गया कहाँ पर है, मैं उसको कैसे बुलाऊं। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा खुद को हील कर रहा होता है और साथ ही वो कल्टीवेशन भी करता है और कहता है कि पेरेंट्स, आपने मेरा चाइल्डहुड नहीं देखा लेकिन आप मेरा फ्यूचर जरूर देखेंगे। बहुत सालों बाद एलेक्स अब बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हम रूबी और बाकी सबको देखते हैं जो कि कहते हैं कि स्टोन डोर को अभी तक कोई हिला भी नहीं पाया है, हमने नहीं सोचा था कि स्टोन डोर आज खुल जाएगा। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और कहता है कि तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा कि जब इतने सालों से स्टोन डोर नहीं खुला तो आज कैसे खुल सकता है। रूबी जैसे ही एलेक्स को देखती है तो उसको पहचान जाती है और चीखते हुए कहती है कि तुम वापस आ गए हो एलेक्स। ऑस्कर भी एलेक्स को देखता है और कहता है कि तुम जिंदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एलेक्स कहता है कि मुझ पर बहुत सारे लोगों ने अटैक किया लेकिन देखो मैं फिर भी जिंदा हूँ, मुझे कोई भी मार नहीं सका। ऑस्कर कहता है कि कोई बात नहीं मार सका तो मैं मार दूंगा। एलेक्स कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता था कि सारे ट्रैप तुमने ही बिछाए थे। ऑस्कर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, हम इसको आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी रूबी एलेक्स के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है कि ऑस्कर तुम इसे कुछ भी नहीं कहोगे, अगर तुमने इसे कुछ कहा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी। ऑस्कर कहता है कि रूबी तुम्हें क्या लगता है कि कुंगपेंग लेयर को इसने खोला है। ऑस्कर कहता है कि अगर आज मैंने एलेक्स को नहीं मारा रूबी तो इसको सच पता चल जाएगा कि इसके पेरेंट्स वाइल्ड लैंड में नहीं है। ये बात सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऑस्कर कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। ये कहते हुए वो एलेक्स के ऊपर ऑस्कर बर्ड में कन्वर्ट होकर वहां से भागने लगता है, लेकिन एलेक्स भी उसके पीछे जाता है और उसके बाद अपनी स्वर्ड से उसको मार देता है। इसके साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलेक्स को देखते हुए कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि आग पर गोश्त पका रहा था। तभी वही लड़की वहां पर आ जाती है और एलेक्स के साथ बैठ जाती है और वो गोश्त खाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। एलेक्स जल्दी से खड़ा होता है और कहता है कि कौन हो तुम, और तुम ऐसे ही दूसरों का खाना छीनकर खा जाती हो क्या। वो लड़की कहती है कि नहीं, ये मैं फ्री में नहीं खा रही हूँ। जिसके बाद वो एलेक्स को बहुत ज्यादा फूड देती है और कहती है कि शेयरिंग अच्छी बात है। उस लड़की की बातें सुनकर एलेक्स दोबारा से बैठ जाता है और उस लड़की की दी हुई चीजें खाने लगता है। तभी वो लड़की एलेक्स की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारे सर पर डेफन स्टोन है क्या। एलेक्स कहता है कि तुम इसको पहचानती हो। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि इन चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। वो एलेक्स से कहती है कि क्या तुम कोई एनिमी ढूंढ रहे हो जिसके साथ तुम फाइट कर सको और अपनी पावर्स को टेस्ट कर सको। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।